हेलो, नमस्कार। सेफ हैंडलिंग ऑफ क्लोरीन। सिंस क्लोरीन एक टॉक्सिक एंड कोरोसिव नेचर की गैस है, सो इसके चलते हेल्थ इम्पैक्ट होता है एज वेल एज अगर इसका स्पिलेज हो जाए तो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट होगा एज ए कंटेमिनेशन या बाय प्रोडक्ट। अगर वाटर में मिल जाए तो एक्वेटिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। पब्लिक हेल्थ के साथ साथ लीगल कंप्लायंस के लिए भी क्लोरीन की सेफ हैंडलिंग की आवश्यकता होती है एज वेल एज वर्कर की सेफ्टी के लिए भी। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोरीन गैस या लिक्विड दोनों फॉर्म में पाई जाती है। बेसिकली ये येलो कलर की गैसेस फॉर्म में होती है एंड द नेचर है वो कोरोसिव नेचर का होता है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 होता है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर ये लीक कर रहा है तो ये ग्राउंड लेवल पे ही रहेगी, हमें अप लेवल पे नहीं जाएगी। एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 ppm है, मींस 3 mg पर एम क्यूब है। सो इससे ज्यादा अगर हम इनहेल करते हैं इन अ डे so that will be dangerous for human health. Since एक वैल्यूम ऑफ लिक्विड क्लोरीन 457.6 क्लोरीन ऑफ वैल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस होती है। सो अगर हमारे कंटेनर से अगर ये लीक किया तो कितना हाई वैल्यूम में, कितने हाई एरिया में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और आप सबको पता है कि इसका नेचर टॉक्सिक एंड कोरोसिव होता है, सो ये कितना हार्मफुल होता है। क्लोरीन कंटेनर्स वैल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हम देख सकते हैं कि -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका वैल्यूम परसेंटेज 1.8 है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट किया टेम्परेचर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, सो इसका वैल्यूम शार्पली इंक्रीज कर गया, 83 पहुंच गया। सो 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना इंक्रीमेंट हुआ। अगर ऐसे करते करते हम अगर टेम्परेचर माइनस से प्लस ला रहे हैं, प्लस से फिर +70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यूम परसेंट है वो कितना हो गया, 100.8%। मीन्स जो कंटेनर का फुल वैल्यूम हो गया। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यूम शार्पली इंक्रीज कर रहा है। अगर उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो देन वैल्यूम तो 100% फिल हो गया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सप्लोड और एक्सप्लोड कर जाएगा। लेट्स री सेफ हैंडलिंग ऑफ क्लोरीन कंटेनर्स। आपको क्लोरीन कंटेनर को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होज से ही अनलोड करना है और अनलोड करते समय इसका वाल प्रोटेक्शन हुड नहीं खोलना है। अगर आप वाल प्रोटेक्शन हुड खोल देते हैं सो एक्सीडेंटली वाल अगर कहीं डैमेज हुआ सो लिक्विड क्लोरीन विल कम आउट एंड यू नो वन वैल्यूम इक्वल टू लिक्विड क्लोरीन 457 वैल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, सो इट विल बी वेरी डेंजरस। अगर आपके पास मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होस्ट नहीं है सो आप स्लैंट रैंप पे उसको निकालें। अ, आप उसमें इसको क्या करें कि अगर आप रैंप नहीं है तो आप क्या करना है कि उसको नीचे से उठा के, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग गिरा देते हैं नीचे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसमें कहीं आयरन रॉड या कहीं कुछ होगा तो उसे क्या हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। अगर अनलोड करने के बाद आपको कंटेनर को चेक करना है, लीक टेस्ट करना है। अगर लीक टेस्ट कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर लीक टेस्ट नहीं करते हैं, क्लोरीन लीकेज है, सो इट विल बी वेरी हार्मफुल। आपको बताया गया कि अगर मैकेनिकल या होस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल होस्ट नहीं है, सो आप प्लेटफॉर्म रैंप के थ्रू नीचे उतारेंगे। आप प्लेटफॉर्म का रैंप 2:4:6 में होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म है, ये रैंप का साइज है। सेफ स्टोरेज कैसे करते हैं क्लोरीन कंटेनर का। कंटेनर को हमेशा कवर्ड सेफ एरिया में ही, शेड में ही रखना है। क्यों रखना है अभी आपसे डिस्कस हुआ। टेम्परेचर इंक्रीमेंट जैसे जैसे होगा उसका वैल्यूम बढ़ता जाएगा परसेंटेज। अगर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया सो 100% इंक्रीमेंट कर जाएगा। सो हमेशा सेट में ही रखना है, हीट से दूर रखना है, हॉट स्टीम से, डायरेक्ट फ्लेम से, किसी चीज से भी उस पर दूर रहना है। एक्सेसिव हीटिंग नहीं करना है, अगर आप करोगे तो कंटेनर ब्लास्ट कर जाएगा। यूज ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर पहले आया है आपके स्टॉक में है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, उसे आप पहले यूज करो। नहीं कि वो पहले जो आया वो किनारे पड़ा है, बाद में जो आया बार बार वो यूज हो रहा है, किनारे वाला पड़ा है, नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, उसको बोलते हैं फीफो। दूसरा नेक्स्ट है कि एक सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर लेयर करके नहीं रखनी है। जैसे यहाँ रखा हुआ है सिलेंडर,
लेयर करके रखनी है, ऐसा नहीं रखना है। क्यों? अगर ऐसा कुछ हुआ, किसी में लीकेज हुआ, कोई इश्यू आया, सो हम उसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अथवा इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू लेयर नहीं लगानी। लोडिंग कैसे करनी है? अगर यूज हो गया देन हाउ यू विल लोड द टोनर्स बैक। सो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल होल से ही करना है। अगर नहीं है तो आप वही स्लैंट रैंप यूज करेंगे, अदरवाइज फिर वही हाल होगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे, स्लिप हुआ तो किसी के ऊपर गिरेगा, तो हैंडलिंग के समय इश्यू आएगा। एंड वन मोर थिंग्स कि यूज करते समय अगर जो यूज करते हैं क्लोरीन कंटेनर, एटलीस्ट 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें गैस अगर रह रहा है, तभी कंटेनर यूज करना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? वो लाइन में लगा है, क्लोरीन मैनिफ उसमें ले रहे हैं, अगर इससे ज्यादा भी यूज कर लिया तो एक टाइम ऐसा होगा क्लोरीन में वैक्यूम हो जाएगा, तो बाहर की गैस, बाहर की एयर चली जाएगी, या कुछ और इशू आ सकते हैं। सो इतना प्रेशर अगर क्लोरीन उसमें है उसको छोड़ देना चाहिए। हाउ टू डिटेक्ट द क्लोरीन लीकेज? आप स्टिक लेना है, उसको एक्वस अमोनिया सोल्यूशन में होल्ड करना है, स्टिक में क्लॉथ लगा के, और जहां पर लीकेज की प्रोबेबिलिटी है वहां पर ले जाना है। अगर वहां ले जाएंगे आपको फ्यूम बनता हुआ नजर आएगा। अगर फॉग या फ्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है मींस वहां लीकेज है, अगर नहीं है तो लीकेज नहीं है। क्या क्लोरीन लीकेज की क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है? कि डेंस व्हाइट स्मोक अमोनियम क्लोराइड का डेवलप हो रहा है, मतलब वहां पर क्लोरीन निकल रही है, इमीडिएट स्टॉप एक्शन लेके उसको वहां पर हमें रोक देना है। और ये भी हमें पता है कि ये जो गैसियस क्लोरीन है वो 2.5 टाइम्स हेवर देन एयर है। सो हमेशा ये ग्राउंड लेवल पे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सो अगर लीक कहीं होता है तो एरिया को इवेक्यूएट करिए, या लोगों को बोलिए हाइट पे जाएं या ऊंचे स्थान पे जाएं, जिससे कि क्लोरीन से वो हजार्ड से बच सके। हाउ टू मैनेज द क्लीनिंग क्लोरीन गैस लीकेज? अगर क्लोरीन कहीं से लीक कर रहा है कंटेनर से, टोनर से, सो उस पर पानी नहीं डालना। अगर पानी डालोगे ड्यू टू कोरोसिव नेचर इसका जो होल है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, और फिर आपको हैंडलिंग करना, रोकना, स्टॉप करना टफ हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि क्लोरीन लिक्विड के फॉर्म में लीक कर रहा है, सो लिक्विड आपको पता है कि वन लिक्विड इट 457.6 वैल्यूम गैस, तो उसको क्या करना है? कंटेनर को जस्ट पलट देना है, क्योंकि नीचे एक लिक्विड होता है, ऊपर गैस होती है, तो आपको तुरंत उसे पलट देना है। सीवियरिटी ऑफ क्लोरीन लीकेज को हम मिटिगेट कर सकते हैं अगर उसको हम सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा या हाइड्रेटेड लाइम में अगर हम डिप कर देते हैं, तो वो क्लोरीन को एब्जॉर्ब करके और उसकी जो हैजार्ड है उसके खतरे को कम कर देता है। हमें साइड पे क्लोरीन सेफ्टी किट रखना ही है। क्लोरीन का हाई कंसंट्रेशन आई स्किन्स के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ड्यूरिंग हैंडलिंग या ड्यूरिंग लीकेज हमें क्लोरीन हमारी बॉडी को टच कर रहा है, सो हमें पर क्या सबसे पहले क्या करना है? कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग को हमें रिमूव कर देना है, और एक्सपोज पार्ट को वॉश करना है विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एटलीस्ट 15 मिनट्स। हम हमारे गैसियस क्लोरीन को अगर हम इनहेल करते हैं, सो हमारी इंजरी बहुत खतरनाक हो सकती है, इरिटेशन से डेथ तक हो सकती है। सो ट्रीटमेंट क्या करना है? इमीडिएटली हमें पेशेंट को कंटेमिनेटेड एरिया से हटाना है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है। उसके मुंह में नेवर गिव एनीथिंग बाय माउथ, उसको कुछ भी नहीं देना है अगर वो अनकॉन्शियस पोजीशन में है। इनहेलेशन अगर उसने कर लिया, सो उसको कंफर्टेबल पोजीशंस में ले जाओ, कंफर्टेबल खुली हवा में ले जाना है। उसको अगर कोई सांस लेने में दिक्कत है तो मेडिकल टीम से आप कंसल्ट करो। आप ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम आपको उसके लिए दे सकते हो, बट अगर कहे डॉक्टर तभी। अगर आईज में है तो आपको वॉश करना है एटलीस्ट 15 मिनट, स्किन्स में है तो आपको वॉश करना है, क्लॉथ को रिमूव कर देना है। थ्रोट इरिटेशन हो रहा है तो ड्रिंकिंग मिल्क आपको कुछ इसमें फायदा कर सकता है। अगर कफिंग हो सकती है तो हॉट कॉफी, हॉट टी इसके लिए यूजफुल है एज पर एडवाइस बाय डॉक्टर्स। फ्यू टिप्स फॉर ट्रक ड्राइवर्स कि अपनी व्हीकल्स को सन में, लाइट धूप लाइट में ना पार्क करें, पॉपुलेटेड एरिया से बच के रहें, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या है वहाँ ना रहें। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एरिया को ब्लॉक कर दें, बता दें, लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा है।
और क्लोरीन डोनर के साथ कोई हाईली कोरोसिव फ्लेमेबल या हाईली कोरोसिव नेचर का कोई और गैस जैसे SO2 हुआ या हाईली फ्लेमेबल इथेनॉल हुआ, ये सब कैरी ना करें। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो पुलिस, फायर ब्रिगेड या क्लोरीन सप्लायर से तुरंत बात करें। टिप्स फॉर पब्लिक: पैनिक ना हो, क्योंकि क्लोरीन कोई बर्न या कोई एक्सप्लोड नहीं करता है, ये कोरोसिव नेचर का है। सो और ये ग्राउंड लेवल पे रहता है, तो ट्राई करें कि आप ग्राउंड लेवल से हायर लेवल में जाएं, और या ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएं जहां क्लोरीन का ना हो, या हवा के विपरीत, जिधर हवा चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। सेफ यूज ऑफ क्लोरीन टू कंज्यूमर्स: फर्स्ट कम फर्स्ट यूज के बेसिस पे क्लोरीन टोनर को यूज करें। क्लोरीन टोनर से कंटेनर को कभी हीट अप ना करें। जो क्लोन टोनर का की है उसे ही टोनर वाल्व को ऑपरेट करने के लिए यूज करें। प्लास्टिक ट्यूबिंग यूज ना करें, कॉपर ट्यूबिंग यूज करें। बैरोमेट्रिक लेग का सिस्टम में लगाएं जरूर। कास्टिक सोडा या हाइड्रेटेड लाइम का सोल्यूशन रखें जो क्लोरीन को न्यूट्रलाइज कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेफ्टी क्लोरीन सेफ्टी किट हमेशा रेडी टू यूज कंडीशंस में रखें, एंड मेक श्योर करें कि जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो ट्रेंड हो क्लोरीन हैंडलिंग के लिए। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरीज और एडवाइस प्लीज ईमेल अस। थैंक यू सो मच।